ये बैक्टीरिया साइड है। ये सबसे अच्छा इसलिए है, कोई भी इसके जोड़ का अभी तक दूसरा मेरी जानकारी में नहीं है कि जिसमें बैक्टीरिया साइड साथ में हो। कोई भी अगर हम फंगीसाइड लेते हैं तो उसमें हमें बैक्टीरिया के लिए एक एंटीबायोटिक अक्सर दवाई मिलानी होती है, पर ये अपने आप में बैक्टीरिया साइड है। किसी भी तरह का बैक्टीरिया हो देंगे तो वो फिर आपके पौधे को जला वला देगा, खराब कर देगा, एक दूसरा टेक्निकल बन जाएगा। इसलिए इसका उपयोग जब भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। आप इसका उपयोग पहले से भी कर सकते हैं, जैसे रोग आने के पहले अगर आप दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर डॉक्टर सीरीज में। आज एक और चर्चा फंगीसाइड की, और ये कहिए कि इस सीरीज का ये आखिरी फंगीसाइड है और बहुत महत्वपूर्ण फंगीसाइड है। थोड़ा ये मिलता कम है, इस वजह से ये मैंने इसकी जानकारी पहले नहीं दी, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैं चर्चा करने वाला हूँ बोरो गोल्ड की। बोरो गोल्ड इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा प्रमाणित ये अब तक का सबसे अच्छा फंगीसाइड है, जो सबसे बेहतर माना जाता है। ये कोलायड सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, बहुत गजब की टेक्नोलॉजी है। ये ऐसा कहिए कि सिल्वर मतलब चांदी के कण इसमें होते हैं बहुत बारीक मात्रा में, और ये ब्रांड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है, और ये बायोसाइड है। मतलब ये केमिकल बेस नहीं है, इसको हम बायो कहते हैं, बायो ऑर्गेनिक बायो इसी तरह का मैटर आता है ये। इसलिए इसको कभी भी दूसरे फंगीसाइड के साथ मिलाकर नहीं डाला जाता है, खासकर सल्फर और कॉपर के साथ तो बिल्कुल मत मिलाइए, वरना इसकी क्षमता खत्म हो जाएगी। ये अपने आप में सेम एक फंगस ही है, इसको समझ लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए चर्चा करते हैं। ये थोड़ा महंगा है, उपलब्धता इसकी कहाँ कहाँ है कहाँ नहीं है मुझे नहीं मालूम है। नाम इसका बोरो गोल्ड के नाम से आता है, जैसे मैंने बताया कि कोलायड सिल्वर नैनो कणों से ही बना होता है। तो और किसी दूसरी कंपनी का आता है किसी अदर नाम से, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैंने काफ़ी पहले इसको मंगाया था, और एक बार इसका एक दो बार मैंने इसका यूज किया। ये बहुत कमाल का होता है। आपके पौधे में XYZ फंगस हो, किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो अल्टरनेरिया हो, एंथ्राकनोज हो, या आप ऐसे कहिए पाउडरी मिल्ड्यूड हो, फ्यूजेरियम हो, ब्लैक स्पॉट हो, नीचे आप मान लीजिए जनों का सड़ना हो, फलों का गलना हो, दाग धब्बे हो, किसी भी तरह का, तो ये उसको अगर आपके पौधे में बीमारी लग गई है और लगने के बाद आप इसको डाल रहे हैं, तो ये जो पुराना अभी तक नुकसान हुआ उसको तो नहीं रोकेगा, बट ये वही बीमारी को रोक देगा, और आपके पौधे में जो नई पत्तियां आएंगी वो बिल्कुल एकदम कंप्लीट निकाल देगा। दूसरा, ये बैक्टीरिया साइड है। ये सबसे अच्छा इसलिए है, कोई भी इसके जोड़ का अभी तक दूसरा मेरी जानकारी में नहीं है कि जिसमें बैक्टीरिया साइड साथ में हो। कोई भी अगर हम फंगीसाइड लेते हैं तो उसमें हमें बैक्टीरिया के लिए एक एंटीबायोटिक अक्सर दवाई मिलानी होती है, पर ये अपने आप में बैक्टीरिया साइड है। किसी भी तरह का बैक्टीरिया हो, और जो बैक्टीरिया से सड़न गलन होती है, फफूंद होती है, चिपचिपापन होता है, घाव पौधों में हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी ये बराबर काम करता है। तो इसमें अलग से कुछ इसको मिलाया नहीं जाता। इसका उपयोग जब भी किसी फसल में करिए, सिंगल करिए, XYZ फसल, किसी भी फसल में आप कर सकते हैं, और पौधे की किसी भी स्टेज में, जैसे मतलब छोटे पौधे में, बड़े पौधे में और बड़े पौधे में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि ये कोई बीमारी न्यूट्रिशन की वजह कमी नहीं है, बल्कि ये कोई बीमारी है, पौधे में कोई इन्फेक्शन है, फंगस है, इस तरह की कोई समस्या है, तो जैसा मैंने बताया कि ध्यान रखिएगा, इसको कॉपर और सल्फर के साथ मिलाकर बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि इसमें एसिड बना होता है, ये पेरोक्सी एसिड से मिलकर बना होता है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर इसमें कॉपर सल्फर मिला देंगे तो वो फिर आपके पौधे को जला वला देगा, ख़राब कर देगा।
एक दूसरा टेक्निकल बन जाएगा। इसलिए इसका उपयोग जब भी करिए सिंगल ही करिए। हो सके तो अगर कीटनाशक ना भी मिलाने की ज़रूरत पड़े तो ना मिलाएं तो भी बेहतर है, क्योंकि जो इस तरह के जो बायोकेमिकल होते हैं ये ज़्यादातर बहुत सॉफ्ट, बहुत नॉर्मल प्रकृति के होते हैं। ये ख़राब जल्दी होते हैं पर इनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर होता है और करेंटली होता है, जल्दी होता है। तो ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको कैसे उपलब्ध होता है, मैंने काफ़ी समय पहले मंगाया था, तो वर्तमान में इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, वरना मैं इसमें दे देता। आपको इसे डालना कितना है, किसी भी फसल में आप इसकी जो स्प्रे की मात्रा होती है वो आपको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप किसी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ में 300 ग्राम, 3 धाम 300 लगभग, ऐसे ही 15 धाम 150 लीटर पानी लगभग 1 एकड़ में लगता है। तो आप सीधे सीधे 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसको समझिए। अगर आपको इसको नीचे ड्रेंचिंग करनी है, मिट्टी में देना है, तब आपको 3 से 4 ग्राम पर लीटर पानी मिला के इसकी ड्रेंचिंग करनी चाहिए। जैसे बायर का एलियट आता है शायद, मोटा मोटा लगभग इसी तरह की मिली जुली टेक्नोलॉजी होती है उसकी, और ये बेटर होता है। तो आप इसका उपयोग करेंगे, और जो भी खेती हो आपकी, इतना ध्यान रखिएगा कि इससे बीज उपचारित नहीं करना चाहिए। और नर्सरी के पौधों में अगर आप इसको ना डालें तो अच्छा है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ट्रांसप्लांट के 10 दिन 15 दिन बाद फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जितने ही आपका बड़ा पौधा होगा, बैच पौधों में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। आप इसका उपयोग पहले से भी कर सकते हैं, जैसे रोग आने के पहले अगर आप इसको डालेंगे तो ये किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को आने नहीं देगा, रोक देगा। एक बार डालेंगे तो 15 दिन के लिए कंप्लीट होता है। कंटिन्यू इसके 2 स्प्रे मत करिएगा, जैसे आज 1 तारीख को किया तो अगली 15 तारीख को मत करिएगा। बीच में किसी दूसरे फंगीसाइड का इस्तेमाल करिए, इसके बाद फिर आप इसको डाल देंगे तो ये आपकी फसल को लंबे समय तक ले जाएगा। मतलब इन सब चीज़ों से, बीमारियों से, जो बैक्टीरिया फफूंदी से संबंधित कोई भी बीमारी हो, चाहे वो डाउनी मिल्ड्यूल हो, पाउडरी मिल्ड्यूल हो, सब पे कंट्रोल करता है और बेहतर कंट्रोल करता है, और गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित है। तो ये एक जानकारी थी मेरे पास। मैंने अभी काफ़ी दिनों में सोच रहा था कि कोई एक ऐसा फंगीसाइड था मेरे पास जो मैंने बहुत पहले पपीता में यूज किया था, तो मुझे इसकी याद आई। मैंने ऐसे डायरी वायरी पलटी, एक जगह इसका नाम लिखा हुआ था, तो मैंने पढ़ा और आपको जानकारी दे दी जो मेरे पास थी। और ये डॉक्टर सीरीज है। जितने फंगीसाइड मैंने लगभग यूज किए हैं अपनी फसलों में, आपको लगभग मैं बता चुका। 1-2 चीज़ें और रह गई होंगी तो इसी बीच में कभी कोई चर्चा होगी तो बता दूंगा। डॉक्टर सीरीज में अब मैं चर्चा करने वाला हूँ अगली इस सीरीज में कीटनाशक के बारे में, कीट और कीटनाशक के बारे में। तो जो काम के हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जिनकी उपयोगिता ज़्यादा है, उनके बारे में मैं आपको जानकारी डिटेल से देने की कोशिश करूँगा। बाकी तो कथा खेती की है, इतनी बड़ी है, हज़ारों कंपनियां हैं, हज़ारों लाखों नाम की दवाइयाँ हैं, और बहुत सारी कीड़े हैं, बहुत कीटनाशक हैं। तो जो मेरा उपयोगी है, जो मैंने उपयोग किया, जो अब मैं फसल में करता हूँ, जो मुझे कम्प्लीटली जानकारी है, केवल वही जानकारी मैं यूट्यूब पे आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो बने रहिए, देखते रहिए, और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।